हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और बच्चे स्कूल चले गए हैं। और आज दिन है आज धनतेरस का दिन है, जो कि बच्चों को ना जल्दी स्कूल छुट्टी हो जाएगा। तो नाश्ता वास्ता मैं बना के नहीं दी हूँ। और यहाँ पे सामान जो है ना ये रखा रहा है ऊपर। जो बड़े बड़े सामान थे इन्होंने बोला था कि शाम को आके रखेंगे। अरे भाई, शाम को बोले थे, इनका तो हद्दी हो गया। आए रात को 1:30 बजे और खाना वाना तो कुछ भी नहीं खाए। हो गया इनके साथ हादसा। अब क्या ही करे, जब तक यहाँ पे ना चाय वाय बन गया तो चाय वाय मैं छान के दे रही। और फिर हमारी चाय पीते पीते बहस भी हो गई, क्योंकि घर में अभी कोई सब्जी नहीं है और सिर्फ आलू है। और लेके गए थे 2-2 थैला कि मैं सब्जी लेके आऊँगा। उससे पहले बोल रहे थे कि जब फ्रिज साफ़ हो जाएगा ना तब सारा सब्जी वब्जी लेके आएंगे। और सिर्फ आलू था। और कल इतना लेट हो गया क्योंकि जिस गाड़ी से गए थे ये लोग, 2-3 जन गए थे, उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। और पीछे से किसी गाड़ी ने उसको ठोक दिया था। ये लोग पैसे मांग रहे थे, तो इसी वजह से लेट वेट हो गया था। तो फिर यहाँ पे ना बाल में क्लेचर व्लेचर लगा ले रही हूँ और कंघी करवड़ के। और फिर ये कपड़ा जो है ना कल शाम को इस 6-6:30 धुल गया था, लेकिन काम में रह गया, कपड़ा को ना पसार नहीं पाई। तो अभी मैं सोची डाल लेती, नहीं तो महकने लग जाएगा ये गुमसाना। तो फिर यहाँ पे मैं पसारने आ गई बालकनी में ही। तो दिन इतना छोटा करता है ना कि पता ही नहीं चलता, सुबह से शाम हो जाता है, कुछ भी पता नहीं चलता है। तो बस कपड़ा जल्दी डाल दे रही हूँ। और कल का जो थोड़ा बहुत कपड़ा डाली हुई हूँ वो तो सूखा भी नहीं है, आज शाम तक उठाऊंगी उसे भी। और यहाँ पे इनका जब तक जाएंगे नहीं तब तक बस फ़ोन पे इनका लगा रहता है। और ये बोले दोबारा चाय पिला दो, तो दोबारा मैं चाय यहाँ पे बैठा दे रही हूँ। और उसके बाद मैं दूध भी चढ़ा दी हूँ गरम करके। इसको हम थोड़ा बहुत अथी में डाल देंगे, दही वही में। तो अभी ना घर में ना सब्जी है और ना कुछ है। तो ये दाल जो है ना बहुत सारा, मेरा फूलने के बाद बहुत सारा ये मसूर की दाल हो गया। तो मैं सोच कितना वेस्ट हो जाएगा। और बेसन भी ज़्यादा नहीं था, तो कढ़ी बनाना था। मैं सोचा चलो इसी का पकौड़ा बना दूँगी। तो इसी को मैं पीस दी। और उसके बाद में ये बोले मुझे मेरे लिए कुछ बना दो, मुझे जाना है। तो रात को ये खाना नहीं खाया था, चावल बचा हुआ था और कुछ तो था नहीं, शिमला मिर्च एक था, तो शिमला मिर्च डाल के और सॉस डाल के और इसको मैं चावल फ्राई कर दी। तीनों सॉस डाली और शिमला मिर्च और हरी मिर्ची डाल के फ्राई कर दी। तो ये अपना खावा के चले जाएंगे। उसके बाद में बच्चों का भी खाना बना, दोपहर का खाना भी अभी बना लूँगी, क्योंकि बच्चे को 11:30 बजे छुट्टी हो जाएगा तो 12 बजे तक घर आ जाएंगे। तो इनको मैं खाना दे दी और मैं आ गई किचन में। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा बेसन था, तो बेसन और दही को ना डाल कर मैं मिक्सी ग्राइंड में ग्राइंड कर ली। और बेसिक मसाला डाली जिसमें हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर और काली मिर्च, और इनको भी डाल के मैं इसको अच्छा से मिक्स कर लूँगी। तो हाथ से मिक्स नहीं करना पड़ेगा, मेहनत यहाँ पे बच जाएगा, टाइम भी बच जाएगा। तो ये यहाँ पे तैयार हो गया। जब तक वो भी तैयार हो गए ड्यूटी जाने के लिए, वो जल्दी जल्दी निकल रहे कि जल्दी जल्दी आ जाऊँगा मैं ड्यूटी से। तो बस उनको बैग वैग देने आ गई। और सिलेंडर भी हमारा ख़त्म होने वाला है, तो बोले पानी भर दो और सिलेंडर ला के दे दो। तो मैं यहाँ पे सिलेंडर भी ला के दे दूँगी। और ये सिलेंडर आता है मेरे ससुराल से, तो नंबर हम लोग लगा देते तो मम्मी भरा के रख देती है। तो ये जाएंगे पैसे दे के, फिर वो सिलेंडर लेके आ जाएंगे भरा हुआ। तो आज लेके नहीं आएंगे, बोले कि आज नहीं लाऊंगा। तो ये जा रहे हैं, उसके बाद में मैं अपना काम करूँगी। तो इतनी जल्दी है इनको कि मैं कुछ बोल रही थी तो वो डांट वाट के चले गए चिल्ला के। तो फिर यहाँ पे ना बच्चों का आने का भी टाइम है, क्योंकि जल्दी छुट्टी हो जाएंगे लोग, 11:30 बजे छुट्टी हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी खाना वाना भी बना के रख देती, क्योंकि सुबह में सिर्फ दूध पिए थे और पैसे तो दे दिए। देखे खाना होगा तो कुछ खा लेंगे वो लोग। तो यहाँ पे ना दूध जो भी है ना गर्म हो गया। अब मैं ना दही डाल दूँगी। और ये जो है हॉर्ली जो है मेरी वजह से बर्बाद हो गया है, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो गया है। तो इसको ना मैं दूध में डाल के खौला के और डाल दूँगी फ्रीज़र में, तो आइसक्रीम की तरह बच्चे खा लेंगे। और खोलने में भी बहुत टाइम लगा, सॉरी पिघलने में। इसको पिघल गया तो गैस बंद कर दिया उसको। मैंने अब कढ़ी चढ़ा ले रही हूँ। तो इसमें मैंने डाला है जीरा, पहले तेल डाली, जीरा, राई और मेथी और हींग और लाल मिर्ची और तेज़पत्ता, ये फ़ोरन में डाल के। और मैंने यहाँ पे बेसन डाल दिया है और पानी डाल के इसको कंटिन्यू चलाना है जब तक इसमें उबाल ना आए, क्योंकि दही हमने डाला है तो फटने का बहुत ही ज़्यादा चांस होता है। तो यहाँ पे मेरा ना कढ़ी बॉईल हो गया, खौलने लगा, तो फिर मैं इसमें नमक डाल दी
और नमक भी हमेशा खोलने के बाद में ही डालें, पहले नमक ना डालें, नहीं तो इससे भी कढ़ी जो होता है ना फट जाता है, बहुत गंदा, बहुत बेकार दिखता है दाना दाना सा। तो कढ़ी बनाने में तो जब तक उबालना है तब तक तो उसको चलाना पड़ता है, उतना टाइम लग जाता है, थोड़ा सा उसमें कुछ दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। तो दूध ठंडा हो गया था तो फिर उसको मैं फ्रीज़र में डाल दी, और इधर ना कढ़ी बॉईल हो गया तो मैं सोची लो कर गैस कर देती हूँ, जब तक पकौड़े तल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको तल लिया है, डाल दी हूँ। तो इसमें मैं सिर्फ अदरक, लहसुन और मिर्ची डाली हूँ, तो लाल मिर्ची की मात्रा इसमें ज़्यादा डलाता है, और लहसुन, और बस थोड़ा सा बेसिक मसाले डाले मैंने, जो धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर, बस। तो पकौड़े घानी तल ली, एक घानी डालने के बाद में इधर आगे सोचे कि लो गैस पे वो पकेगा, जब तक बिस्तर तो सही कर देती हूँ। तो बिस्तर भी ऐसे ही था, टाइम ही नहीं मिल पाता है, तो पहले बिस्तर यहाँ पे कर लेती हूँ, ताकि बच्चे आएंगे तो आराम से अपना लेटेंगे चाहे बैठेंगे। इसके बाद में हॉल वाला जो टेबल है उसमें भी पेपर पर रोज़ रखती हूँ, और रोज़ वो फैला देते हैं लोग, तो ये भी इसको सेट कर लेना। किताब कॉपी तो हर जगह ही फैला रहता है, तो इसको भी मैं सेट कर देती हूँ ऊपर, और नीचे भी पाइप वाला हल्का फुल्का पोंछ ही दूँगी अभी। और उसके बाद में फटाफट मैं आ जाऊँगी किचन में, क्योंकि अब जल्दी जल्दी बनाऊँगी तो वो लोग आ जाएंगे, फिर खाने का टाइम भी हो जाएगा वो लोग को। तो पकौड़े यहाँ पे सारा मैंने तल लिया। कुकर में मैंने ना चावल भी, बेडरूम साफ़ करते करते मैं कुकर में चावल भी चढ़ा दी थी, तो चावल भी फटाफट कुकर में तो झटपट बन जाता है। बच्चे यहाँ पे आ गए हैं, टाइम हो गया है, लगभग 12 बज गए हैं। तो आयुष तो खाया, श्रेया करे नहीं मम्मी मैं नहीं खाऊंगी, पकौड़े दी तो नहीं खाऊंगी, मेरे पेट भरा हुआ है। तो यहाँ पे मैं गैस वैस पोंछ लेती हूँ। बच्चे आज बाहर से ही कुछ कुछ ख़रीद के खा लिए थे, गोलगप्पा और आइसक्रीम कुछ कुछ गोलगप्पा और माजा पिए थे, तो पेट वेट उल्लू का भरा हुआ था। लेकिन आयुष जो है ना पकौड़े जो था वो खाया, श्रेया नहीं खाई। उसके बाद मैं गैस वैस मैंने यहाँ पे क्लीन कर लिया है, सारा पोंछ लिया, और आयुष है उससे बातें मैं कर रही हूँ, और थोड़ा बहुत फ्रीज़ पे भी हाथ मार लिया। फ्रीज़ तो वैसे 2 दिन पहले ही साफ़ हुआ, लेकिन फिर भी कर दिया। और सारा चीज़ तो हो गया था। ये मसाला पीसने वाला जो है ना ये साफ़ नहीं हुआ था दिवाली में। डेली यूजेज वाला तो होता ही है, लेकिन दिवाली में जो होता है ना डिपली वाला वो नहीं हुआ। तो आज इसको भी मैं अलट पलट के सारा मैं इसको भी साफ़ करके, किचन का एक यही चीज़ था जो नहीं हो रखा था, तो इसको भी कंप्लीट कर दिया मैंने। और यहाँ पे साथ के साथ मैं यहाँ पे क्रीम भी निकाल ली। तो आज बहुत सारे काम हो गए, जो कि ये सब काम भी करना बहुत ज़रूरी था, कि मेरे घर में 2-3 दिन से घी नहीं था, तो मैं घी भी निकाल ली। और जो दूध बचा हुआ है इसमें का घी निकालने के बाद में उसमें मैं फिर पनीर शाम को फाड़ दूँ, क्योंकि मेरे पास अभी विनेगर नहीं है। आयुष खाना मांगा तो मैं उसको खाना निकाल के दे दी। श्रेया तो अभी सो रही है, वो खाना भी नहीं खाएगी। मैंने कहा बेटा बेड पर खाएगा तो जूठा हो जाए, तो बोले मम्मी कोई बात नहीं, मैं ना हाथ में लेके खा लूँगा ठंडा होने के बाद। और ये वो चीज़ है जिसका मेरे को हर दिवाली में बहुत इंतज़ार होता है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब दिवाली में मैं तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब बेडशीट तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, अंदीना में भी बहुत पसंद है। मैं कहती हूँ हमेशा इनको, मेरा बस चलता है हर हफ्ते एक नया बेडशीट बिछाऊँ, इतना मुझे पसंद है। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि हाँ तुम बेडशीट ही पहन लेना। मुझे बेड का भी बहुत शौक है, और जो गद्दा होता है ना स्लीप वेल वाला मोटा वाला, वो तो मेरी शादी में वो मिला नहीं, और अभी तक वो हुआ नहीं कि ख़रीदे। अब वही बोलते हैं कि जब ये तोशक ख़राब हो जाएगा तो ख़रीदेंगे, हम देखो कब खरीदाता है। तो बस अब दिवाली का ये आ गया तो ये बिछाया जाएगा। 2 मैंने मंगवाया है, अब देखिए दोनों में से कोई एक बिछाऊंगी। एक तो आ गया और एक भी आने वाला है, आज ही दोनों ही आने वाला है। थोड़ा लेट कर दिया, इसका बहुत इंतज़ार से हो रहा, तो दोनों में से कोई एक बिछाऊंगी। और टेबल में पोंछ ले रही हूँ। और क्वालिटी चादर का बहुत ज़्यादा अच्छा है, एकदम कॉटन है, प्योर कॉटन, और प्रिंट भी बहुत अच्छा है। और ये मेरे को 329 रुपये में ही पड़ा है। तो दिवाली के ऑफर में मैंने लिया था, जो कि बहुत बजट में मेरे को पड़ गया। और जो गैस नॉनवेज वाला है ना उसमें प्लास्टिक डाल के और फिर बर्नर लगा दी, ताकि गंदगी अंदर ना जाए, नहीं तो ना ब्लॉक हो जाता है। अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ, तो हॉल से स्टार्ट कर ली हूँ झाड़ू लगाना। किचन विचन सब तो किचन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 जगह बहुत ज़्यादा, 3 जगह लगता है, क्योंकि हॉल में भी बहुत लगता है। और आज के डेट में अभी बेडरूम में बच्चे रहते हैं, तो बेडरूम में गंदगी भी ज़्यादा हो जाता है।
और मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगता है यहाँ पे इस रूम में। टीवी भी सब इसी में आ गया है। तो यहाँ पे मैं हॉल में भी, ये स्टडी रूम में आ गई। तो स्टडी रूम में अब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि उसमें गंदगी नहीं होती है, रहते नहीं बच्चे, बाल वाल कुछ भी नहीं गिरा रहता, तो फटाफट झाड़ू भी लग जाता है। झाड़ू लगा कर मैं कचरा वचरा उठा लूँगी और उसके बाद में ना पोछा भी लगा लूँगी। तो इस बार झाड़ू पोछा मैं पहले ही लगा ले रही क्योंकि बच्चे आ गए हैं तो घूमते रहते हैं, इसलिए मैं सोची झाड़ू पोछा लगा लूँ, क्लीन रहेगा तो गंदा इधर उधर ना जाए। बेड पे चढ़ेंगे लोग, इधर चढ़ेंगे उधर चढ़ेंगे, तो इसलिए मैं पहले झाड़ू पोछा लगा लूँगी, फिर आराम से अपना बर्तन धोऊँगी। तो यहाँ पे मैं स्टडी रूम से जो पोछा लगाना स्टार्ट की, वो बोल के गए कि साफ़ करके रखना, सामान वामान कुछ आएगा तो रखने के लिए। तो बस पोछा यहाँ पे सब में पहले लगा लो, उसके बाद में बर्तन में धोऊँगी। बाद में भी बाल्टी वाल्टी खंगारी नहीं हूँ, जो होता है कपड़ा खंगाने पोछा लगाने वाला। सोची पहले बर्तन धो लूँ और नहाने जाऊँगी तो उसी समय खंगार वंगार कर लाऊंगी। तो ये जो मलाई मैंने निकाला था मक्खन, उसको मैं चढ़ा दी हूँ और यहाँ पे फ्लेम को अभी हाई कर दूँगी और जब उबाल आ जाएगा तो गैस को लो कर दूँगी या मीडियम कर दूँगी। जब तक मैं यहाँ पे सोची ना कि देखती रहूँगी, अब बर्तन भी धो लूँगी, दोनों काम हो जाएगा। और मेरे को जल्दी जल्दी काम करना है क्योंकि फिर मार्केट भी जाना है। तो यहाँ पे ना उबाल आ गया और जल्दी जल्दी आई, नहीं तो अभी दुगना काम हो जाता है, गैस गंदा हो जाता। तो गैस को लो कर दिया यहाँ पे मैंने और उसके बाद में सारा बर्तन धो लेंगे। धोते धोते में ये भी है ना लो कर दिया था मैंने, तो घी लगभग छोड़ दिया था, अब घी भी पक गया। मैं घी भी छान ली हूँ और घी मेरा बहुत अच्छा खासा निकल गया, लगे 400 ग्राम तो निकल गया, 450 ग्राम, क्योंकि ये 250 से 300 ग्राम का ये जो है ना घी वाला है। और तो ये इतना घी निकल गया, आराम से हमारा चल जाएगा 15-20 दिन, जब तक दोबारा घी निकाल लेंगे। और मक्खन जो निकालने के बाद में जो दूध बचता है उसका पनीर बनाएंगे शाम को, तो फिर सुबह में उसका खाना सब्जी उब्जी बन जाएगा। तो यहाँ पे बेसिन वेसिन सब मैंने यहाँ पे क्लीन कर लूँगी और स्लैब वैब क्लीन करने के बाद में बर्तन तो पोंछने के लिए श्रेया को बोल दूँगी क्योंकि मेरे को जल्दी जल्दी नहाना है, जाना भी है, इसलिए थोड़ा सा आराम करूँगी क्योंकि मार्केट जाती तो बड़ी थकान हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बर्तन तो सब धो ली हूँ और स्लैब व्लैब साफ़ करके मैं चली गई थी नहाने के बाद में अभी सीधे यहाँ पे 6:30 बज रहे हैं। तो अभी यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ मार्केट जाने के लिए। तो बस यहाँ पे कंघी वंगी कर लूँगी, तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस कंघी करके एक पोनीटेल बना लूँगी और आउटलाइनर लगाऊँगी बस, और कुछ नहीं, और सिंदूर। और सुबह में जब नहाई थी दोपहर में 3:30 बज गए थे मेरे ख्याल से, काम वाम करते होते, नहाते होते, घी वो निकालते उखालते सब सारा चीज़ करते हुए। तो क्रीम मैं उसी समय लगाई थी ऐसे मॉइस्चराइज़र, तो अभी कुछ लगाऊंगी नहीं मैं। और कान का थोड़ा पहन लूँगी क्योंकि बाहर जाओ तो कान खाली खाली अच्छा नहीं लगता है और बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, तो बाल को मैं नीचे ही कर दी ताकि बाद में एक ही बार उसको इकट्ठा कर लूँगी। बस आउटलाइनर लगा के इसी को हल्का मैं लगा लूँगी लिप पे, बस इतना ही। लाइट सूट सलवार पे डार्क मेकअप मैं नहीं करती और डार्क कुछ भी नहीं लगाती। और यहाँ पे बच्चे से बात कर रहे हैं तो श्रेया आयुष भी चलेंगे साथ में, सब कोई जाएंगे। देखिए क्या खरीदते हैं, खरीदना तो बहुत कुछ है पर पता नहीं जो चाहिए वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बस यहाँ पे मैं भी तैयार हो गई और श्रेया का भी बाल झाड़ना है, तो मैंने कहा कि आजा मैं तेरा भी कंघी कर ही दूँ। तो मैं यहाँ पे तैयार हो गई, रेडी हो गई। उनका फ़ोन पे भी चल रहा है, इतना फ़ोन पे मगन है, मैं बोल रही हूँ कुछ भी सुन ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे श्रेया का भी बाल में झाड़ के और जल्दी एक पोनीटेल ही बना दूँगी। तो वैसे तो खुद ही कंघी कर ही लेती है, लेकिन पूरा लट्टा बंधाया होता है तो बोली मम्मी बांध कंघी कर दीजिए, मैं ठीक कर देते हैं।
तो यहाँ पे इसका मैं चुटिया भी कर दे रही हूँ। अरे बाबू मैं नहीं पहनाई, पहनने वाला को तो ध्यान देना चाहिए। बताओ एक बार मेरा झूले पे झूलते बगल में, ठीक है, इसका स्कर्ट पहुंच गया, कच्ची पहनी नहीं है, मतलब कच्ची क्यों नहीं पहनी है, निकल चल यहाँ से। अरे सब दोस्त है यार, यार ऐसा आयुर्वेद के बाद जिंदगी कभी नहीं भूलूंगी। अरे पता क्या होता, सुनो पता है प्रॉब्लम ये था ना कि आयुष को कच्ची पहना दी नहीं थी, सीधे स्कूल ड्रेस पहना देती थी। छोटे में वो कच्ची थोड़ा पहनता था। अरे मैं खुद पहली बार जब कच्ची पहना तो लड़की वो नहीं वो लड़कों का ही आता है वो कच्ची। कच्ची पहना बहुत खुश भी था। छोटे बच्चों को और अपने पसंद से खरीदा था एथी वाला ब्लू कलर का 3 गो पैक। एक ब्लू था, एक येलो था, एक रेड था। दिल्ली में ही खरीदाया था, मॉल बहुत खुश था मैं, बहुत बड़ा सा मॉल था। भैया भी लाइक कच्ची पहनेंगे, हम नहीं तो आयुष, कच्ची दिल्ली में पहनेंगे। B2 में फर्स्ट। ये अब मैं तो अभी बिन कच्ची का नहीं रह सकता हूँ, बिन कच्ची बिल्कुल नहीं रह सकता। अच्छी रहना भी नहीं चाहिए। अगर आदत हो जाता है ना तो फिर वो पहने हो गई बहुत सारा होता है जो बीमारी होती है। चीटी काट लेगा कपड़े में अरे मेरा हम अब निकलने वाले हैं। तुम पैसे ले लिए तुम कुछ अपना? बातें याद दिला दिया जो श्रेया नर्सरी क्लास में थी ना, तो ऐसे ले लिए आज ना? से 4-5 बार हो गए थे वही बातें सुन के। चलो, हमें ताला हंसी आ रही चाबी? थी, श्रेया शर्मा रही थी। यहाँ पे मैं ताला चाबी बंद करके फिर मैं भी निकल जाऊंगी। और वो लोग तीनों जन नीचे पहुँच गए हैं और अभी भी ये ना फ़ोन पे लगे हुए हैं कंटिन्यू, पता ना किससे बात कर रहे हैं। और मैं पूछ रही हूँ कि हम तीनों जाएंगे बाइक से कि क्या करते, बोले कि नहीं आयुष ऑटो से चला जाएगा, हम लोग चलते हैं बाइक से। बड़ा हो गया सबको बहुत दिक्कत होता है एक बाइक में आगे बैठाने पे, श्रेया लंबी है इसलिए उनको भी दिक्कत होता है गाड़ी चलाने में। मॉल यहाँ पे आगे श्रेया कपड़ा उपड़ा देख रही है, पर कुछ कपड़ा उपड़ा तो हम कुछ यहाँ से नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी जाते जाते श्रेया के लिए हमने 2 कपड़े ले लिए थे। एक टी-शर्ट एक ट्राउज़र में ले ली थी। और सुन पापड़ी आयुष को पसंद बहुत ज़्यादा है तो ये ले ली। बाकी मिठाई तो हम लोग बाद में ही खरीदेंगे। कलर श्रेया बोल रही तो मैंने बोला मैं नहीं दिलाऊंगी कलर, मैं अभी कुछ दिन पहले दिलाई थी, सारे कलर बैठ के वेस्ट करती रहती है। और यहाँ पे जो है ना मैगी वैगी जो डब्बा में होता है ना गर्म पानी करके वो पकाने वाला, तो मतलब फालतू चीज़ें ये लोग बोल रहे थे। मैंने कहा कि नमकीन बिस्किट मिठाई ये सब ले लो, इस पर ऑफ़र भी है। तो ये सब लोग नहीं लिया, लेकिन हमने ले लिया था नमकीन का पैकेट बड़ा ले लिया ताकि फड़ी में डाल के खाने वाने के लिए जो ज़्यादा ज़रूरी है वही सब सामाने हमने लिया है, क्योंकि एक मिडिल क्लास इंसान को सब सोच समझ के ही चलना पड़ता है। श्रेया बोल रही है जब मैं कमाऊँगी तो मैं ये सब खरीदूँगी ये खरीदूँगी। ठीक है, भगवान करे तुम इतना कमाओ कि तुम्हें ना प्राइस ना देखना पड़े। तो यहाँ पे 6 साइज़ को लेना था तो हमने देखा था, लेकिन थोड़े से महंगे लग रहे थे तो मैंने कहा कि चलो बाहर खरीदवा देंगे। बट ये थोड़ा सा उदास हो गया है और वो मुझे मोड़ पे उतार दिए थे कि तुम झाड़ू ले लो और तुम चली जाना आयुष के साथ। और वो बाइक से चले गए। आयुष यहाँ पे उदास है, मैं उसको बोल दे रही हूँ कोई बात नहीं दिलवा देंगे हम। तो आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।